तुमने हम लगा ही दिया। अच्छा हाँ चचा तुम खड़े हो जाओ और परेशान ना। चचा तो जानते कि हम हमारे परिवार में 10-12 जने हैं ना, 10-12 जने मिलकर हम तुमका वोट दिया। बताओ वोट दिया कोई नल वल हुआ रे ना, हमका यू हैंड पंप समझे है ना। वोट दिया भाइयों आप लोगों को कहना सच है, अगर हम चाहें तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, उसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, किसी की मदद की जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन राजनीति का चक्कर बुरा होता है, राजनीति के मामले में हम पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा 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 तो और आप लोग सुंदर भाई को जानते हैं? अच्छा जिनका नेट भर डील हुआ है छोटे कद के हैं ओ माय गॉड। वो मैं बता ही रहा है। हिंदी बोलना नहीं है तो अंग्रेजी बोल रहे हो नालायक कहीं के। चचा सुंदर काका को बताते रहो। हाँ। अरे वो बहुत भले इंसान है। अब है 4-5 दिन हो गए हमारे ससुराल से आए गए 10-12 जने। हाँ। और हमारे इतने पैसा यको नहीं। हम सोचन साचन अब कुछ नहीं बनी, अब सुंदर काका वहाँ पहुंची जाए। तो फिर पहुंचन जाता कहीं का बात कैसे आए गयो, तो हम कह काका तुम्हारे तेरे आए है तो कहीं बताओ का बात। हम कहला गए रुपया दो 500 तुरंत ही निकाल के दे दी और कहला अगर दे पाए तो देहो, ना दे पाए तो कोई बात नहीं। अब देखो कितने भले इंसान है, प्रधान नहीं है तब आप लोगों की कितनी मदद करते हैं, और जब हो जाएंगे तब कितनी मदद करेंगे। वैसे चचा यह बात है सुंदर काका बहुत भले आदमी क्या है। तुम्हारी भी कुछ मदद किया अरे है? हमारे ऐसे मदद करी कोई कह नहीं पाई। हाँ। सच्चाई तो जानता हूँ कि हमारे मेहरुआ बड़े घर की बिटियावा रहे। हाँ। पता नहीं कौन हमारे सामान पर मर गए तो वह शादी हमसे नहीं करी से। छोटे पर तुम रुबील लागत हुई। अब यूँ हम नहीं जाए तो कौन सामान पर मर गया, वह शादी जब कैला है ना अच्छा, तो हम अच्छा। सोचा लगे ना बड़े घर की बिटियावा है, अगर ये शौकीनी में कमी लागी जाई तो बदनामी बेइज्जती हो जाई। तो बड़ी बताई शौकीनी करावत रहन और तक 2 महीना काम नहीं लागे। हाँ। जब काम नहीं लागे तो ये को पैसा हमरे दिन नहीं। अब देखे का कि शौकीनी में कमी लागे लागे। तो फिर हम गए सुंदर काका की हाँ, हम कहने काका इस करो हमका 20 रुपया दे दो। 20 रुपया? हम कहने जितनी जरूरत बत्ते ले सही बात है। तब कहे लग भैया 20 रुपया का करी हो, हम कहने 20 रुपया दे दो, खाली मेहरुआ बा चड्ढी बाडी लई बा। हरामी 10,014 पर खन काटे मर गे तो का शर्म ना आवती। पूरा जवारी बैठे पूरा गांव बैठे यू हमारी बेइज्जती करावत। चचा हमी की कोई बात ना कहते, एक ही बात है का हमका बात यह है चचा यू तो बिछौना पर मोती मारते तो बज्जर में हरा। बताओ बुढ़ाई लागे 14 बिछौना मुंह देते हो। हाँ है तो आदत यार। अब बात वह बताई दी मोती कैसे मारते हैं। हाँ। बात का चच्चा सपने में सार 3 लौंडे आवते हैं। सपने में? हाँ सपने में 3 लौंडे रात का आवते हैं 12-1 बजे। और उस साल हमका गांव के बाहर बुलाई ले जाते हैं। हाँ। और गांव के बाहर जब ले जाते हैं तो यहाँ पुलिया बनी है, वही पुलिया पर खड़े होते हैं और कहते हैं आओ देखा जाए कि का मुँह तो दूर गिरी। वह मुँह तो दूर गिरे के चक्कर में हम मोती मारी थी चच्चा। सपने में लौंडे आवत है? हाँ तो मुंह तो दूर पहुंचाए रहे नहीं, ना लायक कहीं के। बिछौना पर मुंह रहे हो, मुंह तो दूर पहुंचाए रहे हो और बिछौने पर मुंह रहे हो, तुमका शर्म नहीं आती? भाइयों अगर सुंदर भाई आप लोगों की नजर में अच्छे इंसान है तो आप लोग जाओ अपने परिवार वालों से, मोहल्ले वालों से सुंदर भाई के बारे में जाकर बातचीत करो, और हम जाकर सुंदर भाई से बातचीत करते हैं और इलेक्शन में उनको खड़े करते हैं। चच्चा अस्सलाम वालेकुम। भाइयों देखा, अगर दादा ठाकुर आज तक इन गरीब जनता का कुछ काम किया होता तो ये गांव वाले दादा ठाकुर के खिलाफ नहीं हुए होते। अब एक बात आप लोग भी कान खोलकर सुन लो और याद रखो, अब की बार इलेक्शन में हर हाल में दादा ठाकुर को हराना है और सुंदर सिंह को जिताना है। सुंदर की कामयाबी आम जनता की कामयाबी होगी, सबका साथ और सबका विकास। धन्यवाद। सुनो, अगर दादा ठाकुर हरावे है हाँ तो बताओ। तो हम बताई वो उपाय से नहीं हरा सकते हो। जयकारा लगाओ दादा ठाकुर का। अवार्ड दो सुंदर काका। तुमने सही कहा। सब लोग दादा ठाकुर टेम्पो पंचर है, दादा ठाकुर टेम्पो पंचर है, प्रधान का काम निराला है, प्रधान हमारा साला है। वो हमारा नारा लगा रहा है दादा ठाकुर का टेम्पो, तो उस साला पहले ने बताया रहा पंचर है। वो बता रहा कि प्रधान का काम निराला है, तो वो साला बता रहा प्रधान हमारा साला है। हम तुम्हारे साले हैं, साले उल्लू पट्टे। लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं, पूरे गांव के लोग एक साथ घूम रहे हो। ये कौन सी मीटिंग हो रही है? ये तुम लोगों में क्या मशवरा हो रहा है? प्रधान जी जा, ओ प्रधान जी जा, क्या बात है? बात यह है 1 बीघा गन्ना बावर है, अच्छा अच्छा।
दो बिस्वा लहसुन बोवा रहे हाँ हाँ तब लहसुन और गन्ना सब सरवा चढ़े डालते रहे तो वह सड़वा भगावा यार। सांड भगाने आई हो हाँ इतनी गहरी लिपस्टिक लगाकर, हाँ? जवान औरत होकर सांड भगाने आओगी? अगर कहीं कोई बिगड़ाए सांड तुम्हारे ऊपर हमला कर दे तब क्या करोगी? मैं भाग जाऊंगी। अरे भागने से कहाँ बच पाओगी? भागने से कहाँ बच पाओगी? क्योंकि इस इलाके में विजय सिंह और दादा ठाकुर से बड़ा कोई और सांड नहीं है। देख लो दोनों अंबरसरी सांड घूम रहे हैं। तो तुम लोग कहाँ गए थे और ये कौन सी मीटिंग हो रही तुम लोगों में? हम तुम्हारी वर्क कर रहे हैं दादा ठाकुर। हमारी वर्क कर रहे हो? हमारी वर्क कर रहे हो? कहाँ गए थे तुम लोग? शेर का चाह गिरा। शेर खा के भाग गए थे? शेर खा के भाग गए थे? इसका मतलब अब इस बार चुनाव मैदान में तुम लोग शेर खान को लाना चाहते हो? नहीं नहीं, शेर खान की बात छोड़ो। दादा ठाकुर के सामने अगर कोई भी इंसान चुनाव मैदान में आ गया तो सीधा शमशान। प्रोग्राम सभा में जो आवाज हम ठाकुरों के खिलाफ ठगी, उस आवाज को हमेशा के लिए और इस बात का इतिहास गवाह है। आज तक तिवारी प्रोग्राम सभा का कोई आदमी दादा ठाकुर के सामने सर उठाने की जरूरत नहीं की है। इलेक्शन की तो बात दूर है, अगर कोई इंसान हमारे सामने चुनाव मैदान में आया तो इसको मौत के घाट। एक बात हमारी परसेहरा वाले तुम लोग भी कान खोल करके सुन लो। इलेक्शन का भी 1 साल बाकी है। इलेक्शन का भी 1 साल बाकी है। गवर्नमेंट की तरफ से दफा 44 यानी आचार संहिता भी लागू नहीं है, लेकिन दादा ठाकुर की तरफ से दफा 44 आज से लागू है। दफा 44 का मतलब यह है कि जब तक हमारा इलेक्शन न हो जाए और तीसरी बार हम प्रधान फिर न बन जाए तब तक परसेहरा गांव में न शादी न मुंडन न तिलक कोई उत्सव नहीं हो सकता है। अगर कुछ हुआ, अगर गांव में शादी मुंडन तिलक कुछ हुआ तो पूरा गांव के अंदर खून की नदियां बहा दूंगा। प्रधान जी अब हम पुरबट वाला के यहाँ गए रहन तो 10-12 मेहरुआ बैठी कनफुसकी करती रहे। कहते ना जैसे दादा ठाकुर कहते हैं कि 4 छादमी आग इकट्ठा नहीं हो सकते तो का मेहरुआ मर्द आग लेट ही नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब यह है जब तक हमारा इलेक्शन ना हो जाए तब तक गांव में कोई मीटिंग कोई मशवरा नहीं हो सकता है, गांव में कोई शादी मुंडन तिलक नहीं हो सकता है। और बात केवल शादी मुंडन तिलक तक नहीं है, बात यहां तक है जब तक हमारा इलेक्शन न हो जाए और तीसरी बार हम प्रधान फिर न बन जाए तब तक इस गांव में कोई मर्द अपनी बीवी को बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। अगर कुछ हुआ गांव में छठी पर मुंडन कुछ हुआ तो पूरा गांव के अंदर लाशों के ढेर। देखियो भैया इस साले कतने मिनसकार रहे पता नहीं कतन कौनी सही पर साले पैदा हो गए कतने विजैया साला बहुत यार आदमी है आगे तो साला यही लगावा करते का साले बताए रहे जले हमारे इलेक्शन ना हो जाए तो ले कोई मर्द अपनी बीवी को बच्चा नहीं पैदा कर सकते। और यू सारे का मालूम रही है जौन मेहरुआ पहले से गर्भवती है जब वह बच्चा पैदा करी तो का बच्चा ने किस खोलती कहा है। अरे साले यह तना करियो प्रधानी तो प्रधानी है। कहाँ जा रहे हैं और क्या बोल रहे हो?
प्रधान समझाए रहे ने का समझा रहे हो? समझाए का सर पंची लड़ाई मारे चार छाती बहुत तंग है हाँ। तो वो कहते हम लड़ा वही कहते हम लड़ा हम लड़ाओ कोई ना हाँ। बात यह है पर्चा भर जाओ और प्रधान के लिए साथ लागो प्रधान के साथ लागो वहाँ तो मंगा जाओ चाहे ना जाओ पंच पक्के ये बोले हाँ हम तुमका सकल सिर्फ क्या दिख रहे हैं क्या बता रहे हो? इस साले कत्ते में शिकार है, इस साले कत्ते मॉडर्न है। हाँ? ये विजया बहुत हरामी है। विजया का ठीक होती हाँ? का बोले गर्भवती औरतें जो है बच्चे में खोस दे हाँ? प्रधानी तो प्रधानी पंची नहीं दे यही बोले हो? अरे जो हम लोगों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठी तो परसहरा में जितने रलुआ तो उतरवा देंगे हम साला कुत्ता। ऐसे पड़े रहो जब तक हमारे कदमों की आहट तुम्हारे कानों तक पहुंचे, ऐसे पड़े रहो साला कुत्ता। और हाँ एक बात और, जब तक चुनाव ना हो जाए अपने घर नहीं जाओगे, अपनी औरतिया के पास नहीं जाओगे। हाँ हाँ देखियो साला का बताएगा है जले इलेक्शन ना हो जाए तले अपनी मेहरुआ दिन ना जाओ। अब भैया यहाँ के बाद सोचो अब भाई एक साल इलेक्शन क्या रहे, अब एक साल अगर मेहरुआ दिन नहीं जाइबा तो जौन गर्मी हमारे पैदा हुई तो का सारे की के खोस दे आपका। प्रिय दोस्तों नमस्कार, मेरा ही नाम सुंदर सिंह है। मैं इस ग्राम सभा तिवारीपुर में रहता हूँ। लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों हमारे परिवार में हम हैं और हमारे एक बेटी है। बेटी का नाम ममता है। मैं तो ठहरा किसान, मैं खेती किसानी करना जानता हूँ और हमारी बेटी ममता पढ़ाई करती है। इसी गांव में हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त शेर खान रहते हैं। शेर खान बहुत अच्छे व नेक इंसान हैं। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं, इसलिए पूरी ग्राम सभा शेर खान से खुश रहती है। हमारी बेटी ममता कॉलेज से पढ़कर अभी तक नहीं आई है। आज जब कॉलेज से पढ़कर वो आएगी, सबसे पहले उससे पढ़ाई के बारे में मालूम करूंगा, आखिर इस साल उसका क्या समाचार है। ठीक है, उसे आने दो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी। तुम्हारे चरण में झुका शीश बाकी, तुम्हारे चरण में झुका शीश बाकी, मैं भूलू भलूंगा ये आशीष बाकी, तुम्हारे चरण में झुका शीश। तुम्हारे
सूरज चांद सितारे चमकते हैं, हम हमेशा वैसे चमकते हैं। बेटी ममता, मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, सदा खुश रहो तुम ऐ मेरी बेटी, मैं आशीष देता। बेटी ममता, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, हमारी बेटी ममता हमेशा सूरज चांद सितारों की तरह चमकती रहे। पिताजी, बेटी, मैं आपसे एक इजाजत लेने आई हूँ। इजाजत? आखिर किस बात की इजाजत लेना चाहती हो बेटी? है पिताजी, खुशी आज भारी मुझे, हे पिताजी, संगीत कला पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, बस आपकी इजाजत लेना जरूरी है। बेटी ममता, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? तू तो मेरी इकलौती संतान है बेटी, पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है, तुझे क्या समझाना? संगीत कला पढ़ना व सीखना ये बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन बेटी एक बात मुझसे नहीं तूने बताया। क्या नहीं बताया? बात ममता हमारी सुनो ध्यान से, बात ममता, बात ममता हमारी सुनो ध्यान से, बेटी अब तक मुझे कुछ बताया नहीं, कैसा रिजल्ट आया है इस साल का, कैसा रिजल्ट आया है इस साल का, कुछ खबरी मुझे कुछ सुनाया नहीं, कैसा रिजल्ट आया। बेटी, पढ़ाई के बारे में मुझसे अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं बता रही हूँ पिताजी, सुनिए। हाँ बोलो बेटी। हाई स्कूल में फर्स्ट आई पिता, हाई स्कूल में फर्स्ट आई पिता, कल सुबह इंटर में नाम लिखवाऊंगी, 500 रुपये फीस दीजिए मुझे। 500 रुपये फीस दीजिए मुझे, फीस के बिल नहीं आगे
पास कर लिया है। इंटरमीडिएट एडमिशन करवाने के लिए 500 रुपये मुझे फीस के चाहिए। 500 रुपये और मेरी संगीत कला की मैडम है, उनके पास जमा करना पड़ेगा। कुछ पैसे और चाहिए। मेरी सहेलियां कह रही थी कि मुंह मीठा कराइए, लड्डू खिलाइए, मेरे पास पैसे नहीं थे। बेटी ममता, सुबह जब कॉलेज को जाओगी 500 रुपये फीस के और 500 रुपये संगीत कला की जो मैडम जी है उनके लिए, और रही बात सहेलियों की, मैं मिठाई लाऊंगा, तू अपने हाथों से अपनी सहेलियों को दे आना बेटी। पिताजी, माँ की ममता नहीं मिली, माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि मेरे बचपन में माँ का स्वर्गवास हो गया। आप ही